हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर दोबारा से प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ जो बात करने वाले हैं ये आपके अपने मासिक राशिफल को लेकर के बात करने वाले हैं, यानी कि मंथली राशिफल जो कि अप्रैल 2023 का है। और दूसरी बात यह कि ये पूरी तरीके से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और तीसरी बात ये कि जो हम अपने आज आप दर्शकों के साथ बात करने वाले हैं, ये जो मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो पाइसिस असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनके विषय में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि ये अप्रैल 2023 का जो महीना है आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए किस किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि किन किन रिजल्ट्स की मिलने की संभावना भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अधिक है। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल होता है कि भाई हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कैसे ये इस चीज़ का पता लगता है? ये पता लगता है ग्रहों के आधार पर, यानी कि जो उस समय पर ग्रहों की स्थिति आसमान में ट्रांजिट में गोचर में होगी, उसी के आधार पर हमको डे टू डे लाइफ में अच्छे और बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रिय साथियों, तो बहुत सिंपल सी बात है। तो ग्रहों की जो स्थिति अप्रैल 2023 में रहने वाली है, उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। वो इसलिए कराएंगे कि हमारे जातकों को भी कम से कम इतना तो पता जरूर होना चाहिए कि भाई कौन सा 9 ग्रहों में ऐसा ग्रह है कि जो हमारे फेवर में नहीं है, या जो हमको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए नहीं बैठा है इस महीने, या कौन सा वो ऐसा ग्रह है कि जो हमको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए ही बैठा है। और इसी के लिए आपकी सुविधा के लिए ही हमने चार्ट भी डिस्प्ले कराया हुआ है अपने इस पे स्क्रीन पे हमारे जस्ट ठीक पीछे। और ये आप मीन लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है और इसमें ग्रहों की स्थिति को भी पूर्ण रूप से स्पष्ट तरीके से दर्शाया गया है। हालांकि इसमें कुछ ग्रह ऐसे भी होंगे इस महीने कि जो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे या अपना कह सकते हैं कि घर चेंज करेंगे। और एक ग्रह ऐसा होगा कि जो उदय होगा इस महीने, अस्त अवस्था से उदय अवस्था में जाएगा, और एक ग्रह ऐसा होगा कि जो उदय अवस्था से अस्त अवस्था में आ जाएगा। तो ये जो जानकारी है संक्षेप में आपको जरूर देना चाहते हैं हम। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो चार्ट है, ये जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये लगन भाव होता है। 12 नंबर मीन राशि है। मीन राशि के लॉर्ड गुरु बृहस्पति हैं और गुरु बृहस्पति अपनी राशि में लगन भाव में विराजमान है। बहुत सुंदर राजयोग है ये गुरु बृहस्पति के कारण, और अपने परम मित्र ग्रह सूर्य के साथ ये बैठे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण कर दिया इन्होंने। पंच महापुरुष राजयोग के अंतर्गत आता है हंस योग, उसका निर्माण इन्होंने किया है और अपने परम मित्र सूर्य देव के साथ ये बैठे ही हुए हैं। दूसरी बात कि दोनों ही ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस महीने। सूर्य जाएंगे 14 अप्रैल को निकल करके यहाँ से मीन राशि से अपनी परम उच्च राशि मेष में। और मेष राशि कहाँ पर है? जहाँ पर 1 नंबर लिखा देख रहे हैं आप जिस घर में, ये सेकंड हाउस कहलाता है। राहु और बुध वहाँ पर एक साथ बैठे हैं, दोनों मित्र ग्रह हैं। तो वहीं पर सूर्य का भी प्रवेश होगा 14 अप्रैल को 2023 को, और माह के अंत तक वो वहाँ बने रहेंगे। तो बुध के साथ तो राजयोग बनेगा उनका, बुधादित्य, और राहु के साथ, क्योंकि राहु तो बहुत उनके शत्रु हैं, परम शत्रु हैं और महापापी महाक्रूर ग्रह हैं। तो जब सूर्य देव का राहु के साथ संबंध बनता है तो सूर्य पीड़ित अवस्था में आ जाते हैं, बेशक चाहे वो अपनी उच्च राशि में ही क्यों ना हो। और 14 तारीख को जैसा मैंने बताया कि वो आएंगे राशि परिवर्तन करके, राहु के साथ संबंध बनाएंगे, और 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण पड़ जाएगा। क्योंकि सूर्य विक्टिम ज्योतिष के आधार पर ऐसा माना जाता है कि राहु का और सूर्य का जब संबंध होता है तब सूर्य ग्रहण भी पड़ता है। ये ज्योतिषीय मान्यता है। तो 20 तारीख को सूर्य का ग्रहण भी है। तो सूर्य जो है पूरे महीने, इस महीने अस्त मतलब पीड़ित अवस्था में रहेंगे 14 अप्रैल से माह के अंत तक। 22 तारीख को गुरु बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी स्वयं की राशि मीन से निकल करके, और अपनी मित्र राशि मेष में उनका भी प्रवेश होगा, जहाँ पर राहु बुध और सूर्य पहले से ही होंगे। वहाँ पर ये चौथे ग्रह गुरु बृहस्पति भी पहुँचेंगे और मार्गी और अस्त अवस्था में पहुँचेंगे ये वहाँ पर, क्योंकि अभी भी अस्त अवस्था में ही है, क्योंकि सूर्य के साथ है। और सूर्य के साथ जो भी कोई ग्रह नज़दीक आता है उसकी डिग्री जितनी क्लोज होगी
उतनी ही जल्दी वो अस्त भी हो जाता है, यानी उसका अस्तित्व एक तरीके से खत्म हो जाता है सूर्य के प्रकाश में। तो ये अस्त अवस्था में और मार्गी अवस्था में ही राशि का परिवर्तन करते हुए 22 अप्रैल को मेष राशि में जाएंगे और वहाँ पर इनका भी संबंध बनेगा बृहस्पति का बुध और राहु के साथ, और राहु के साथ भी संबंध इनका अच्छा नहीं माना जाता, चांडाल दोष का निर्माण हो जाएगा। और जब इस तरीके के दोष बन जाते हैं तो जातकों के जीवन में कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति तो नहीं हो पाती है, अपितु वैसे परिणाम जरूर प्राप्त होते हैं नकारात्मक। लेकिन अब जो भी चर्चा होगी प्रेडिक्शन को लेकर हम बात करेंगे कि भाई भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, वो तो हम बाद में बात करेंगे। अभी तो ग्रहों की स्थिति से आपको थोड़ा अवगत करा रहे हैं। ये जब बात हो जाएगी, जब चर्चा होगी तो बताएंगे कहाँ नकारात्मक और कहाँ सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है किस किस क्षेत्र में। लेकिन जहाँ पर हम नकारात्मक क्षेत्रों की बात आपसे करते हैं तो आपको वहाँ पर परेशान नहीं होना, ये हमारा आपसे अनुरोध है। यहाँ पर आप हमारी बात का विश्वास करें कि बिल्कुल परेशान ना हो, निराश ना हो, हतोत्साहित ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि अंत में हम आपको कुछ सरल और आसान उपाय भी देने जा रहे हैं वीडियो के अंत में, जब राशिफल समाप्त हो जाएगा। और ये हम बहुत छोटे और सरल इसलिए देते हैं कि आप 10-10, 15-15 मिनट की लिए भी अगर आपने ये उपाय किए, इतनी मिनट के होते हैं, तो कम से कम जो आपके सामने समस्याएं, परेशानियां जो आपके जीवन में आ रही हैं, उनसे आपको छुटकारा तो मिल जाएगा। यूँ तो हम बड़े उपाय भी दे सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं देते कि भाई एक तो आज के जीवन वैसे ही इतना हेक्टिक हो चुका है, लाइफ व्यक्ति की, कहाँ समय है। तो लेकिन फिर भी 10-15 मिनट का तो समय निकाल सकते हैं हम, तो वो आप ज़रूर सुने जब हम बताएंगे। तो अभी तो हम आपको ग्रहों की स्थिति से ही अवगत करा रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि सेकंड हाउस में 22 तारीख से 4 ग्रहों का योग बन जाएगा एक साथ, राहु, बुध, सूर्य और बृहस्पति, जो कि ज़्यादातर मायने में तो ये अच्छा नहीं कहेंगे हम। आगे बात करते हैं राहु के विषय में। राहु तो बहुत पहले से ही अपनी शत्रु राशि मेष में विराजमान है और आगे आने वाले कई महीनों तक अभी तो ऐसे ही रहेंगे, इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। अब बात बुध की कर लेते हैं। बुध भी माह के आरंभ से लेकर माह के अंत तक पूरे अप्रैल में ये भी अपने मित्र राहु के साथ अपनी सम राशि मेष में सेकंड हाउस में बने रहेंगे। और जैसा कहा मैंने अभी बताया कि 14 तारीख से तो सूर्य के साथ इनका बुध आदित्य राजयोग बनेगा और बृहस्पति के साथ भी इनका संबंध बनेगा, जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा मेरे हिसाब से। और 21 अप्रैल को ये वक्री स्थिति में आ जाएंगे बुध, यानी कि उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे और 23 तारीख को ये अस्त हो जाएंगे, 23 अप्रैल को। तो इनकी स्थिति भी बहुत एक तरीके से बहुत कमज़ोर हो जाएगी बुध की। आगे बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जहाँ पर 2 नंबर आप लिखा देख रहे हैं, ये टॉरस साइन है, वृषभ राशि है, शुक्र की अपनी राशि है, शुक्र इसके लॉर्ड है। तो शुक्र जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, थर्ड हाउस है ये, तृतीय भाव, ये यहाँ पर 6 अप्रैल को आए अपना राशि परिवर्तन करके। उससे पहले ये मेष राशि में ही थे अपने मित्र ग्रह राहु और बुध के साथ। 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक तो ये वहीं थे इस महीने अप्रैल में, लेकिन 6 अप्रैल को ये यहाँ पर आ गए थर्ड हाउस में अपनी स्वयं की राशि में, मार्गी और उदय अवस्था में, अच्छी पोजीशन में है और पूरे महीने ये यहाँ पर बने रहेंगे इसी प्रकार। आगे बात करेंगे मंगल की, जहाँ पर 3 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये मिथुन राशि है, बुध की राशि होती है और बुध को शत्रु मानते हैं मंगल अपना। तो मंगल अपनी शत्रु राशि में चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में, माह के आरंभ से लेकर माह के अंत तक मार्गी और उदय अवस्था में बने रहेंगे। अपनी तो स्थिति मंगल की अच्छी है, लेकिन एक थोड़ा ये कमी है कि वो शत्रु के घर में है, शत्रु की राशि में है। आगे बात करेंगे केतु को लेकर के। केतु भी काफ़ी समय से अपनी मित्र राशि तुला में ही है, अष्टम भाव में, 8th हाउस में, और अभी आने वाले कई महीनों तक ही ऐसे ही इनकी स्थिति रहने वाली है। अब अंत में बात करेंगे शनिदेव को लेकर, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि कहलाती है और 12th हाउस कहलाता है और शनिदेव की अपनी स्वयं की राशि है, शनि इसके लॉर्ड है। तो शनि जो है अपनी घर में, अपनी राशि में, द्वादश भाव 12th हाउस में, मार्गी और उदय अवस्था में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो प्रिय साथियों, ये थी वो ग्रहों की स्थिति जो अप्रैल 2023 में रहने वाली है, जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है। अब इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके जीवन में आपको शुभ या अशुभ परिणामों की प्राप्ति भिन्न भिन्न क्षेत्रों में होने जा रही है, जिसकी जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा हम करेंगे आपके प्रोफेशन और करियर को लेकर। तो इतना बता दें कि मीन राशि वाले भी जो हैं अब शनि की 7.5 के प्रभाव में आ चुके हैं
आपके ऊपर भी शनि की साढ़े साती का प्रभाव बन चुका है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपकी जानकारी के लिए ये बात हम कह रहे हैं। तो आइए करियर की बात करते हैं। देखिए, करियर का जहाँ तक प्रश्न है तो ये डे 1 से ही, यानी कि अप्रैल के 1 तारीख से लेकर के और अप्रैल की 30 तारीख तक पूरा महीना आपके लिए संघर्षपूर्ण स्थिति रहेगी। स्ट्रगल वाला पीरियड रहेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको अपने कार्य क्षेत्र में, और अच्छा खासा परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और अथक प्रयास भी करने पड़ेंगे अपने जो भी रिजल्ट्स आपको अचीव करना चाहते हैं उनके लिए। इतना आसान नहीं होगा। यूं तो देखिए, पहले जो 20 दिन है, 1 अप्रैल से लेकर 20-21 तारीख तक का जो समय होगा, उसमें संघर्ष के साथ साथ, संघर्ष वाली बात तो मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कर चुका हूं आपके साथ। अब दूसरी बात मैं ये भी कर रहा हूं कि सिक्के का जो दूसरा पहलू है, और वो है उसका ड्यूरेशन है 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक या 22 अप्रैल तक, माह के उत्तरार्ध तक समझ लीजिए। उसमें क्या होगा कि संघर्षपूर्ण स्थिति तो रहेगी, लेकिन कुछ आपको अच्छे और शुभ परिणामों की प्राप्ति भी जरूर होने वाली है 22 अप्रैल तक, क्योंकि बृहस्पति जो आपके लॉर्ड हैं करियर के, उन्होंने एक बहुत सुंदर राजयोग बनाया हुआ है, तो आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी दिलाएंगे। हो सकता है इस संघर्षपूर्ण स्थिति के कारण आप कुछ अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर पाएं और आपके सीनियर्स या आपके जो पदाधिकारी हैं वो आपके कार्यों से प्रसन्न हों और आपके ऊपर मेहरबान हों और आपको कुछ अच्छी पदोन्नति भी मिल सके, इसकी भी काफ़ी अच्छी संभावना बनेगी माह के उत्तरार्ध तक। या अगर जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ पर ना भी हो, कहीं दूसरी जगह से भी आपको कुछ अच्छे उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। और तीसरी बात, माह के मध्य तक आपको आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपका जो दबदबा है, आपका जो प्रभुत्व है, आपका जो इन्फ्लुएंस है, वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन किसी भी एंगल से ये हम नहीं कहेंगे या नहीं कह सकते कि भाई आप परिश्रम ना करें, सब कुछ अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। परिश्रम बहुत है, स्ट्रगल बहुत है, लेकिन साथ साथ आपका मान सम्मान भी है और आपको अच्छा पदोन्नति का योग भी है। पदोन्नति का योग और अच्छे अवसरों की प्राप्ति, एक बार दोबारा फिर बता दें, माह के उत्तरार्ध तक है, 22 अप्रैल तक। और जो आपका मान सम्मान में वृद्धि है, जो आपका रेपू है, जो अच्छा रहेगा, प्रभुत्व है, वो माह के मध्य तक। और माह के मध्य के उपरांत आपको, देखिए यहां पर मैं एक आपसे और बात कहना चाहूंगा, आप शत्रुओं से जरूर सावधान रहें पूरे महीने। ये तो आपको 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अपने शत्रुओं से बहुत सावधान रहना है। शत्रु कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र में सफल हों या उन्नति करें। वो कोई ना कोई ऐसी प्लॉटिंग करेंगे आपके अगेंस्ट कि ताकि आपको नीचा देखना पड़ जाए, या जिस तरीके से आपको आपके पदाधिकारी लाइक करते हैं या आपके कार्यों की प्रशंसा होती है वो ना हो। आपके जो शत्रु हैं या विरोधी हैं वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपका अच्छा हो। पूरे महीने कुछ इसी प्रकार के हालात रहेंगे। तो हम आपसे यहाँ पर व्यक्तिगत सुझाव देना चाहते हैं कि शत्रुओं से बहुत सावधान रहिएगा। शत्रुओं पर क्या किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास ना करें, अन्यथा बहुत बड़ा धोखा खा सकते हैं आप। अब बात करते हैं आपके इनकम की। जितनी इनकम होगी साथियों, उससे अधिक आपके खर्चे होंगे। तो आपको इस महीने अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है, और ये खर्चे हारी बीमारी पर भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना है। अगर आपने अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा तो आपका बजट बिगड़ सकता है। ये पूरे महीने ही कुछ इस प्रकार के हालात रहने वाले हैं। सुख सुविधाओं की जहाँ तक बात है, देखिए अगर आपका कोई प्रॉपर्टी को लेकर के, कोई मकान, दुकान या कोई प्लॉट, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के अगर आपकी कोई डील चल रही थी, बातचीत चल रही थी डील को लेकर के, और वो किसी कारण से पेंडिंग थी, नहीं हो पा रही थी, ये महीना ऐसे इस काम के लिए आपके लिए बड़ा ही फेवरेबल महीना है। आप इस काम को करेंगे तो आपके ही फेवर में डील फाइनल होगी, आपकी इच्छा के अनुरूप, और कोई प्रॉपर्टी आदि आप खरीद पाएंगे। तो आप अगर कोई ऐसी प्लानिंग थी कच्ची पक्की, आप उसको आप फाइनल एक तरीके से अंतिम रूप दे दीजिए, आसानी से हो जाएगा। अब आपसे बात करते हैं प्रेम संबंधों की, कि आपके प्रेम संबंध इस महीने मीन लगन राशि के जातकों के अगर पहले से हैं
या लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो किस प्रकार के बनेंगे। देखिए, पहले से भी अगर आप हैं तो इस महीने मुझे किसी प्रकार का भी कोई प्रोग्रेस या कोई आप अपनी रिलेशनशिप को एंजॉय ज़्यादा कर पाएँ, दिल से कर पाएँ, उनके साथ कहीं या उनको डेट पे ले जाएं या उनको उनके साथ कहीं पिकनिक पर जाएं, इस तरीके की कोई एक्टिविटी इस महीने मुझे ग्रहों के आधार पर ये बात हम बता पा रहे हैं कि हमको नहीं नज़र आती दूर दूर तक भी। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई कोई विवाह की प्लानिंग की बात है, तो विवाह जैसी प्लानिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो अभी उसमें भी वक्त है। अप्रैल का महीना तो इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है ग्रहों के आधार पर। वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो? देखिए साथियों, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य के बीच आपके मिले जुले संबंध रहेंगे, यानी प्यार भी होगा आपस में और तकरार भी रहेगा थोड़ा बहुत। लेकिन माह मध्य से और माह मध्य क्या, हाँ माह मध्य समझ लीजिए, माह मध्य से और माह के अंत के बीच का जो समय है ये थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन देने वाला समय रहेगा। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए। अपने जीवन साथी के साथ कोई इस तरीके की बात ना हो कि ताकि कोई ज़्यादा टेंशन बने। तो माह मध्य से आपको थोड़ा ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि घर में किसी प्रकार की आपस में किसी प्रकार का कोई कलह कलेश ना हो। बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंधों की जहाँ तक बात है, आपका जो एक तरीके से जो वाणी है, बोलचाल का जो तरीका है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से कि जो दिल में है वो जवान पर है, उसकी वजह से कई बार आप परिवार के या बाहर भी कुछ लोगों के आपके सर पर बुराई आ जाती है, आप बुरे बन जाते हैं। लेकिन घर में भी ऐसा होगा। लेकिन ये क्या है कि माह के मध्य तक तो जो भी आप बोलेंगे, कई बार मुंह से आपके गलत भी बात निकल सकती है, उन किसी दूसरे को ऐसी बात जो दूसरे को पसंद ना आए और बात बिगड़ सकती है। लेकिन बुध के कारण मामला शांत हो जाएगा, यानी कि कोई ना कोई ये चाहेगा कि भाई आपस में कुछ इस तरीके का मतभेद नहीं होना चाहिए, सब कुछ सही चलना चाहिए, तो ये चीज़ चलती रहेगी। लेकिन माह मध्य से और माह के अंत तक का जो समय होगा, इसमें आपका परिवार के साथ जरूर मनमुटाव होगा और अच्छा खासा होगा, और बाहरी लोग भी इसका आनंद लेने की कोशिश करेंगे, आपको उकसाएंगे, चढ़ाएंगे, आपस में झगड़ा कहो ताकि, और वो हाथ सेकें और तमाशा देखें। तो बाहरी लोगों से बहुत सावधान रहें और अपने घर की प्रॉब्लम्स, अपने घर की समस्याओं के बारे में बाहरी व्यक्ति से दूर तक भी बात ना करें अगर आप चाहते हैं कि आपका वो लोग एंजॉय करें। नहीं तो यही होगा और कुछ नहीं होगा इसके अतिरिक्त, कि वो सिर्फ आपकी लड़ाई झगड़ों का एंजॉय करेंगे। तो आपको सावधान रहना है। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कहीं ना कहीं, उनके भी, आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए महामध्य से उनके आशीर्वाद में, प्यार और स्नेह में भी कमी दिख रही है। बात स्टूडेंट्स की कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स का कैसा रहेगा। देखिए, माह के मध्य तक 20 तारीख तक मान के चलें, उत्तरार्ध आ गया माह का। माह के उत्तरार्ध तक तो मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी, यानी कि रिजल्ट्स इतने नीचे नहीं जाएंगे कि जिससे आपको तकलीफ हो, परेशानी हो, आप सोचें ये क्या हो गया, या आपके पेरेंट्स सोचें ये क्या हो गया। मिलते रहेंगे ठीक ठीक रिजल्ट्स। हाँ, इतना ज़रूर है भाई कि माह के उत्तरार्ध से लेकर माह के अंत के बीच का जो समय है, उसमें अगर आपने परिश्रम नहीं किया तो रिजल्ट्स आपके इफेक्टेड हो सकते हैं, परिणाम आपके नीचे जा सकते हैं, जो आपके इच्छा के प्रतिकूल आएंगे, यानी कि जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं आएंगे। ये छात्रों की बात है। अब संतान की बात कर लेते हैं। संतान की भी स्थिति कुछ ऐसी ही रहनी है। माता पिता से बताना चाहते हैं कि माह के उत्तरार्ध तक तो नॉर्मल रिजल्ट्स आते रहेंगे, सामान्य से मध्य के बीच में। लेकिन माह के उत्तरार्ध से और माह के अंत के बीच का जो समय होगा, थोड़ा ही समय है, उसमें परिणाम थोड़े प्रभावित हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत, यानी कि जिसको मिले जुले परिणाम कहते हैं, थोड़े खराब, थोड़े नेगेटिव, थोड़े पॉजिटिव, कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी रिजल्ट्स की संतान के केस में। अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। भाई, स्वास्थ्य को लेकर के तो इस महीने आप मीन लगन राशि के जातकों से कहना चाहते हैं कि डे 1 से ही आपको अपने स्वास्थ्य का
बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत अधिक, माह के अंत तक। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपका धन स्वास्थ्य को लेकर के अधिक खर्च होगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये तो था राशिफल आपका, और किन किन प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की अधिक संभावना बनेगी आपके जीवन में अप्रैल 2023 में मीन लगन राशि के जातकों के, ये तो हम बता चुके। अब हम आपको देने जा रहे हैं वो रेमेडीज़ कि जिनके करने पर आपको इस प्रकार की परेशानियां ना फेस करनी पड़े, उनका सामना ना करना पड़े। सबसे पहले तो आपको काम करना है कि प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को तांबे के कलश से जल जरूर अर्पित करना है। ये तो आप नियम बना लीजिए। और जहाँ तक हो सकता है, अगर आप चाहते हैं कि आपको रोग परेशान ना करें, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, तो भाई जल अर्पित करने के बाद अपने घर के पूजा घर के सामने बैठ करके पूरब की ओर मुंह करके और आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करिए पूरे महीने। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना है, नंबर 1। और नंबर 2 बात ये कि आप अगर सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः लघु मंत्र है, उनका एक दूसरा मंत्र भी है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, 1 माला या 3 माला। अगर आप चाहते हैं आपके शत्रु शांत रहें, रोग शांत रहें, तो ये काम जो सूर्य देव का हम बता रहे हैं उपाय, ये आपको करना ही पड़ेगा नियमित रूप से। दूसरा उपाय हमने आपको बताया कि बृहस्पति के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में भी चीज़ें नॉर्मल रहें, तो बृहस्पति के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। और मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के सामने जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं पर बैठ करके उनको प्रसाद के रूप में आप बेसन के लड्डू, बेसन से बनी कोई भी मिठाई या बूंदी की जो बूंदी होती है वो आप चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को, और वहीं बैठ करके आप हनुमान जी की पूजा करें। राम रक्षा स्तोत्र से बढ़िया कुछ नहीं है, वो करिए, सबसे बढ़िया है। और अगर आप की और धार्मिक आस्था है धर्म में, तो आप सुंदरकांड का पाठ भी नियमित रूप से करें। देखिए आपको क्या कितने अच्छे और शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। सुंदरकांड का पाठ, पूरा पाठ ना करें, थोड़ा ही कर लें, थोड़ा थोड़ा रोज करें। और बुधवार के दिन गणपति जी की पूजा करें, गणपति जी के मंदिर में जाकर के, साथ में 2 मोतीचूर के लड्डू ले जाकर के भी उनके श्री चरणों में रख दें पान के पत्ते पर, और वहीं बैठ करके गणेश चालीसा और उसके बाद गणपति जी की आरती। बस इतना काम आपको करना है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा, और कर सकते हैं तो दुर्गा चालीसा का भी पाठ नियमित रूप से कर लें। और दुर्गा चालीसा में भी अगर आपको लगता है कि भाई हमें तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा, तो दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र का पाठ होता है, 2 से 3 मिनट का है, सिर्फ 2 से 3 मिनट, वो अर्गला स्तोत्र ही कर लीजिए। बस इतना आप रेमेडीज़ कर लें, ज़्यादा ना करें। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपकी काफ़ी समस्याएं तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। तो प्रिय साथियों, ये मीन लगन राशि के जातकों का था राशिफल मासिक अप्रैल 2023 का। आपको ये अच्छा लगा है, पसंद आया, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को अगर शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो पाएगा। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, वो सभी आप तक पहुंच पाएँ, उनकी नोटिफिकेशंस भी पहुंचे, तो फिर आपको करना पड़ेगा एक छोटा सा कार्य, वो ये कि आपको बेल आइकन को पुश करना है। बस इतना कार्य आपको करना है। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे प्रिय साथियों। इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।